भगवान को रख करके निराभिमानी काम करनी चाहिए। अगर आप कर्म भी करते हैं तो कर्म को पूजा मान के करें। कैसे पूजा मानेंगे? तो कई लोगों को आप देखेंगे जो हमेशा ये कहते मिलेंगे, कर्म करो। हम तो कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। भगवान अगर किसी को खाने पीने के लिए नहीं दे जाएंगे जब तक कर्म नहीं करेंगे। कर्म करना जरूरी, कर्म करो। पर उनको ये बताइए, क्या जो आप कर्म कर रहे हैं क्या ये आपको तार देंगे? क्या ये आपको शांति पहुंचा देंगे या और लोगों का कल्याण कर देंगे? नहीं कर सकते। ये जितने भी कर्म है, किस कर्म के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं? ये जो आप सुबह से 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक जो कार्य कर रहे हैं, इसे कर्म नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं, इसे कर्तव्य कहते हैं, जो कि आपको करना अनिवार्य है अगर ये शरीर को रखना है और शरीर से जुड़े हुए लोगों को खुश रखना है तो। लेकिन कर्म वो हैं, मैं कर रहा हूं इस भावना को हटा करके मुझसे भगवान ही करा रहे हैं, ये मन में विश्वास आ जाए। मैं नहीं कर रहा। मेरे घर को, परिवार को, भले मैं 8 घंटे मेहनत करूं लेकिन अपने आप को ना जोड़े कि मैं कर रहा हूं। नहीं, मेरे प्रभु करा रहे हैं मुझसे, मेरा परिवार मेरे प्रभु चला रहे, ना कि मैं चला रहा। हर चीज में जहां वो प्रभु को जोड़े तो वो योग लग जाएगा। वो चाहे कर्म संसार के लिए करे किंतु प्रभु में जुड़ा है तो उसने कर्म योग किया। ऐसे समझे महाराज। एक प्रचलित श्लोक है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो लोग उसका उत्तर देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या ये की है, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। कितने लोगों ने सुना है ये? प्राय सबने सुना है। अच्छा, मुझे कोई आके बताए, कोई भी संसार में ऐसा है जो फल की चिंता किए बिना कर्म करेगा? कर सकता है? संभव है ही नहीं महाराज। जब तक आप कर्म की इच्छा नहीं करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, कर्म हो ही नहीं सकता। कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा आपका। क्यों करें? फल दिखता है ना, वो मिलेगा तो कर्म करने में आनंद आता है। इसका रिजल्ट मिलेगा तो कर्म करने में। अब रिजल्ट की आप इच्छा ही मत करो तो कर्म करने में किसको रुचि होगी? भगवान ने जो कहा है वो क्या कहा है? कर्म कर। अच्छा करेगा, बुरा करेगा, उसमें कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म के लिए सब स्वतंत्र है। चोरी करे या फिर लोगों की मदद करे, इसमें अधिकार है। लेकिन चोरी की है और उसका परिणाम क्या मिलेगा, इसका अधिकार सिर्फ मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। कोई व्यक्ति जब कर्म करता है तब उसको पूरी छूट है, स्वतंत्रता है कि वो लोगों को सताएगा या लोगों की सहायता करेगा, या सब आपके ऊपर है, इसमें अधिकार है। लेकिन उसका परिणाम आप सोचो, किसी के साथ घर किसी का जला करके आप सोचो हमारा बच जाएगा, हमें फल अच्छा मिले पुण्यात्मा वाला और हम काम गलत करें। कर्म में आपका अधिकार है, अच्छा करें बुरा करें, क्योंकि कोई नहीं रोकता। जब आप चोरी करते हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फल का जो परिणाम आने वाला है वो प्रभु देते हैं, उसमें हमारा अधिकार नहीं, हम चाह कर भी उससे बदल नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म को सोच समझ के करो। इस श्लोक का मतलब ये है कि कर्म पर अधिकार है तुम्हारा, फल पर नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर हैं आपके पास, दोनों पैरों से आप खड़े हो गए। लेकिन मैं कहूं कि अब एक पैर उठा लीजिए, आपने उठाया, अब मैं कहूं दूसरा वाला भी उठाइए, संभव है आप उठा पाओगे? उसी प्रकार जब आप 2 पैरों पे थे तब आपके पास ये चॉइस थी कि आपको ये वाला उठाना है या ये वाला उठाना है, अच्छा कर्म करना है या बुरा कर्म करना है। लेकिन एक बार उठ गया एक भी पैर तो दूसरे वाले पे आप निर्भर हो, यानी एक बार कर्म कर दिया, फल भुगतना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो कर्म हमारी पूजा कैसे बने? उस कर्म में हरि आ जाए,
इसलिए इच्छा तो करनी पड़ेगी, ये मन बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए भगवान से जुड़े रहें, ये कर्म हमारी साधना बन जाए, हमें तारने वाला बन जाए। ये तब होगा जब आप मन और बुद्धि से कर्म तो करें। मन लगाना पड़ेगा अगर अच्छा कर्म करना है, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी ये निर्णय करने के लिए अच्छा है या बुरा है, किंतु उसमें रस ना लो। और रस तब तक नहीं आएगा जब तक अहंकार नहीं है, ये भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो रस आएगा, लेकिन मैं नहीं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे हरि की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो उस काम को आप कर्तव्य बोध से तो करोगे, किंतु रस नहीं आएगा उसमें, तो आप छूट गए। वो कर्म आपको बंधन में नहीं डाल सकता, फल देगा, उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन वो बांध नहीं सकता, दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं लगा सकता। ऐसे समझिए, बहुत सरल उदाहरण से आप शायद समझ जाओ। आपके घर में कोई मेहमान आए और आपको बहुत प्रिय हो, वो मेहमान हो सकता है बहन हो सकता है भाई हो सकता है गुरु हो, और आपने उनके लिए भोजन बनाया अपने ही हाथों से, बहुत अनुराग है, इतने दिनों से सोच रहे थे, इतने दिन बाद आए हैं, आपने अपने हाथों से भोजन बनाया, फिर उनको कराया, उसके बाद फिर आप पूछते हो कैसा लगा भोजन, क्योंकि आपने इतना प्रेम से, इतने भाव से, इतनी मेहनत की, 3-4 घंटे 5 घंटे कल से पूरी लिस्ट सोच के रखी थी, ये बनाएंगे। अब जब वो भोजन कर ले तब पूछते हैं कैसा लगा, वो कहे बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे दिन आपकी होगी तबीयत खराब, आप पड़ गए बीमार, अब आप पे महाराज उठने का भी सामर्थ्य नहीं है, तो आपने दूसरों को बुलाया, किसी ऐसे व्यक्ति को जो रसोई का काम जानता है, उसे कुछ पैसे दिए और कहा जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा वैसा भोजन बनाओ। तो आप गाजर का हलवा ऐसे बनता है, पूड़ी ऐसे बनेगी, ये दाल बाटी चूरमा ऐसे बनेंगे, सब बताते जा रहे हो अपनी विधि के द्वारा, और वो बनाता जा रहा है। देखिए, कोई भी चीज अगर सुंदर बनानी तो मन लगाना पड़ेगा, और मन के साथ साथ बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा, बुद्धि और मन नहीं होंगे तो नमक ज़्यादा, मिर्च कम, चीनी ज़्यादा, या चीनी नहीं, कई बार लोग इतने ज़्यादा मन बुद्धि के बिना काम कर रहे होते हैं कि उन्हें चीनी डाली यही नहीं पता होता। तो मन बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, किंतु जब भोजन बनता है फिर पूछा जाए कैसा बना, तो वो कहेगा बहुत अच्छा, किंतु दोनों के बनाने में बहुत बड़ा अंतर है, ये समझिए। जब आप बनाते हैं तो पूरी तरह मन बुद्धि और उसमें रस भी आने लगता है, किंतु अगर कोई रसोइया बना रहा है, उसने भी मन बुद्धि लगाई, लेकिन वो उसमें रस नहीं ले रहा है, उसको भार लग रहा है, घर जाएगा तो अपनी पत्नी को कहेगा आज तो मैं बड़ा फंस गया, 6 घंटे लगे, मालकिन ने इतना काम करवाया है, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। अब देखो उसको रस नहीं आ रहा, उसे रस तो अपने बच्चे अपनी पत्नी पर आएगा, उसको उसमें आनंद मिलेगा, किंतु उसने मन बुद्धि के साथ भोजन तो बनाया, अच्छा स्वादिष्ट बनाया, किंतु वो दूर ही रहा, प्रेम में नहीं फंसा, उस बंधन में नहीं फंसा, उसने कर्म तो किया लेकिन उसमें रस नहीं लिया। और अगर आप करेंगे तो आप कर्म तो करेंगे लेकिन रस, उसमें आनंद आएगा प्रशंसा सुन करके, बाकी सब चीज़ें सुन करके, भोजन और भी अच्छे से बनाते, और भी अच्छा होता, इस प्रकार का रस लेंगे। तो ऐसा जिसमें भी रस आएगा वो फंसाएगा, बंधन बनाएगा। इसलिए कहा अहंकार मिटा दीजिए, मैं नहीं कर रहा, भगवान करा रहे, मेरे परिवार को भगवान चला रहे, मैं नहीं चला रहा, मैं नहीं हूं जहां पर हूं, मेरे प्रभु ने मुझे पहुंचाया, इसमें मेरा क्या परिश्रम है, मेरी प्रभु की कृपा से सब हुआ है। तो ये कर्म आपका पूजा बन जाएगा।